तो भाई लोग जश्न मनाओ, सेलिब्रेट करो बिकॉज येस मेम्फिस डिपे की डील डन हो चुकी है एट बार्सिलोना। एंड भाई साहब महीनों तक डील ये खिंच रही थी एंड फाइनली बार्सा ने कर ली है अपनी अगली फ्री साइनिंग। रोनाल्ड कुमान ने अपना प्लेयर पा लिया है एंड दैट मींस कि दैट ही इज गोइंग टू स्टे एंड लपोर्टा प्लान्स टू मेक दिस टीम कॉम्पिटिटिव अगेन। एंड कुमान ने ये बात कही है अभी पिछले 1-2 दिन पहले कि यस दिस टीम विल इम्प्रूव क्योंकि नेक्स्ट सीजन हमारे पास एक मोर कॉम्पिटिटिव स्क्वाड होगा। एंड गाइज अब बिलीव करने का समय आ चुका है बिकॉज यस बार्सिलोना इज मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड द राइट साइनिंग गिवन द फाइनेंशियल सिचुएशन। सो गाइज लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय OneFootball एप्लीकेशन। It's a great footballing app to have on your phone. You'll get the latest details about your favorite club, your rival club, and the latest transfers from all around the league. You'll get the details about the Euros or Copa America as well. And the best thing is that this application is free. You can go down into my description and download the OneFootball app from over there. So guys, वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। क्या होगा इस वीडियो में? हम बात करने वाले हैं कि बार्सिलोना इतने सारे टैलेंटेड फुटबॉलर्स के साथ लाइनअप कैसे करेंगे, कैसे वो अपना परफेक्ट 11 निकालेंगे। बिकॉज हमको पता है कि स्टार स्टडीड टीम में डजंट मैटर कि स्टार कौन है, टीम प्रॉपर होनी चाहिए बिकॉज वी वांट टू सी आवर बेस्ट 11। तो कुमान का एक सिरदर्द है जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं गाइज। एंड ऑल्सो हम ये भी बात करने वाले हैं कौन से बार्सा के प्लेयर्स हैं जो कि लोन से आ रहे हैं, लोन पे जाने वाले हैं, प्रमोट हो रहे हैं, रूमर्ड साइनिंग है एंड कंफर्म साइनिंग है एंड मेरे दिल वाली साइनिंग भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोन डील से। जुआन मिरांडा रियल बेटिस पे था, अब उसका कंफर्म ट्रांसफर हो चुका है बेटिस पे। लेफ्ट बैक फ्रॉम बार्सिलोना गोज टू रियल बेटिस। दूसरा प्लेयर मार्को कुरेला का 6 मिलियन हेताफे पे ट्रांसफर हो चुका है एंड ही विल आल्सो बी अ हेताफे प्लेयर। दूसरा मूसा वागे राइट बैक है, सेनेगलीज 22 ईयर ओल्ड। वो लोन पे था नीस पे एंड देन वहां से वो ग्रीक क्लब PAOK पे खेल रहा था बट नाउ ही विल बी कमिंग बैक टू बार्सिलोना। अभी उसका फ्यूचर श्योर नहीं है कि वो बार्सा पे रहेगा कि अगेन लोन पे जाएगा या उसको बेचा जाएगा। नेक्स्ट प्लेयर इज कार्लस अलीनिया, ठीक है। दिस गाय वाज प्लेइंग एट हेताफे ऑन लोन बट नाउ ही विल बी रिटर्निंग बैक टू बार्सिलोना। सो अगेन अभी भी श्योर नहीं है कि इज ही इन द प्लान्स ऑफ रोनाल्ड कुमान और नॉट, तो ये देखना पड़ेगा हमें आगे। नेक्स्ट प्लेयर इज जीन क्लेयर टोडिबो। OGC नीस पे ये लोन पे था एंड नाउ दे विल बी मेकिंग हिज ट्रांसफर परमानेंट विद अ साइनिंग ऑफ 8.5 मिलियन यूरोस प्लस 7 मिलियन ऑन बोनस। दूसरा बंदा जो कि हम बात करने वाले हैं वो है कॉनराड डी ला फ्यूंटे। ये बार्सा बी का प्लेयर है। एवरीबडी थॉट कि इसको प्रमोट किया जाएगा बार्सा पे बट नाउ अब न्यूज़ आ रही है कि कॉनराड जाएगा मार्सेल ऑन लोन एंड वहाँ पे दे विल उसका एक 5 मिलियन का साइनिंग क्लॉज है कि उसको अगर वो वहाँ पे सही खेलेगा तो दे वुड साइन हिम। बार्सा पे अभी उसका बायबैक क्लॉज है कि नहीं है ये भी श्योर नहीं है बट कॉनराड विल बी लीविंग। सो गाइस नेक्स्ट प्लेयर जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है प्रमोटेड प्लेयर्स फ्रॉम दी बार्सा बी फ्रॉम ला मासिया। तो सबसे पहला प्लेयर है एंड दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इज एलेक्स कोयादो। 21 ईयर ओल्ड लेफ्ट फुटेड मैजिशियन है, बहुत ही फास्ट प्लेयर है। राइट विंग खेलता है, कैम भी खेल लेता है, राइट मिडफील्ड रोल भी खेल लेता है। वेरी वर्सेटाइल, वेरी डायनेमिक प्लेयर, बहुत ही अच्छा बंदा होगा ये। नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है निको गोंजालेज। उसने अभी अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अप टिल 2023 एंड ही इज गोना बी इन आवर फर्स्ट टीम स्क्वाड। बहुत ही प्यारा बंदा है एंड एवरीबडी सेइंग कि यार वो सर्जियो बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट बनेगा बिकॉज ही प्लेज इन दैट सिमिलर रोल, सेम काइंड ऑफ स्टाइल है उसका एंड लेट्स सी कि उसको कितना गेम टाइम मिलता है। एक और बंदा है जो कि कंफर्म नहीं है बट उसका डाउट है, अलेक्सांद्रो बाल्दे जो लेफ्ट बैक है बार्सिलोना पे, बार्सा बी पे। 17 या 18 ईयर्स ओल्ड किड है, ही इज आल्सो वेरी हाईली रेटेड, तो वो भी है चांस कि फर्स्ट टीम में प्रमोट होगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम यार रूमर्ड डिपार्चर्स की। ये वो रूमर्ड लोग हैं जो कि हो सकता है बार्सा छोड़ दे। सबसे पहला बंदा है जो है मैथ्यूस फर्नांडिस, 22 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन प्लेयर। 1 अपीयरेंस ओनली उसको मिला है, चैंपियंस लीग में खेला था एंड नाउ आई थिंक ही विल बी लीविंग। उसके बाद से जूनियर फिरपो की बहुत न्यूज आ रही थी दैट ही विल बी लीविंग। 24 ईयर ओल्ड, इसको जस्ट 6 अपीयरेंस मिले थे सीजन एंड आई थिंक दैट ही शुड बी सोल्ड। दूसरा बंदा है जो है सैमुअल उमतीती। इंजरी के बाद से उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, ही वाजंट एट हिज बेस्ट, तो मेरे हिसाब से आई डोंट सी उमतीती कंटिन्यूइंग एट बार्सिलोना, आई थिंक ही विल बी सोल्ड। नेक्स्ट प्लेयर इज नेटो द गोलकीपर। ही वाजंट happy with the number of appearance that he is getting at Barcelona, तो मुझे लगता है कि he will be looking कि वो एक ऐसी टीम ज्वाइन करे जहाँ पे वो रेगुलरली खेल पाए। एंड देन नेक्स्ट प्लेयर इज, इसके बारे में सब लोग बहुत दुखी होंगे, मैं बताने वाला हूँ गाइस। सब लोग टिश्यू पेपर निकाल लो, ले आओ, पूछते हैं। मार्टिन ब्रेथवेट, यस यू गेस्ड इट राइट, मार्टिन ब्रेथवेट चला जाएगा एंड आई हैव अ फीलिंग कि भाई ये
पक्का से हो जाएगा बिकॉज बारसा ने अगुएरो डिपे ला लिया, सबको पता है। उसके बाद से ब्रेथवेट की चांस यहाँ पे टू प्ले इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट भाई। तो ब्रेथवेट ऑल्दो हम सब पसंद करते थे उसको, बट ही विल बी लीविंग। उसके बाद से नेक्स्ट प्लेयर है जो कि रूमर टू लीव है एंड जिसको मैं भी चाहता हूँ कि चला जाए, छोड़ दे पीछा हमारा, दैट इज सर्जी रोबर्टो। बिकॉज जब तक ये बनता रहेगा तब तक ये कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा कि इसको खिलाएं कि ना खिलाएं, कि राइट बैक खिलाएं कि मिडफील्डर खिलाएं। तो सर्जी रोबर्टो प्लीज, थैंक यू सो मच जो भी आपने किया इस क्लब के लिए, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट प्लेयर इज मिरालम प्यानिक, 31 year old player comes from Juventus in a very dubious deal that involved Arthur। 23 year old की डील हो रही थी 30 year old से, पता नहीं बार्थमो ने ये क्या हरामखोरी की थी, बट एनीवेज मुझे लगता है कि if Koeman will continue, Pjanic would leave। So भाई लोग अब एक बहुत ही क्विक नजर ऑन दी कंफर्म्ड साइनिंग्स फ्रॉम बार्सिलोना। सबसे पहली साइनिंग है जो है मेम्फिस डिपे की, वो अभी आज ही कंफर्म हुई है। 27 year old लेफ्ट विंगर है, खेल सकता है स्ट्राइकर, खेल सकता है कैम, बहुत ही वर्सेटाइल एंड नीदरलैंड्स पे वो अभी यूरोज में फाड़ रहा है भाई। तो एक बहुत अच्छी साइनिंग बार्सिलोना के लिए। नेक्स्ट इज अगुएरो, एवरीबडी नोस 33 year old प्लेयर कम्स फ्रॉम मैन सिटी। इंजरीज इश्यूज के थे, लास्ट सीजन नहीं खेल पाया इतना, बट ठीक है, ट्रांजिशन सीजन में अगुएरो वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर टू हैव। नेक्स्ट प्लेयर इज डिफेंस में हमें हमेशा से जरूरत थी एंड एरिक गार्सिया कम्स इन, 20 year old राइट फुटेड सेंटर बैक। एवरीबडी सेइंग कि पीके का रिप्लेसमेंट होगा, बट आई बिलीव कि एरिक गार्सिया की मेंटालिटी वाला प्लेयर, की अंडरस्टैंडिंग वाला प्लेयर अपनी टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। लोग इसको बहुत कम रेट करते हैं, लेट मी टेल यू ही इज अ वेरी फैंटास्टिक प्लेयर बिकॉज पेप गार्डियोला ऐसी किसी की तारीफ नहीं करता है। पेप गार्डियोला ने बोला है कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस बंदे का है, आई एम नॉट सीन दैट इन एनी अदर पर्सन, ठीक है, खासकर एक डिफेंडर, वो भी इतना यंग, तो दिस गाय वुड बी वेरी गुड। तो 20 year old है, ही हैज गॉट अ होल डिकेड टू प्ले एट बारसा, टू डेवलप, टू लर्न, कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो करने होंगे एंड आई फील ही वुड डू दैट। अगला बंदा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है बारसा पे, एंड दैट इज एमरसन रॉयल। ठीक है, राइट बैक है, बारसा पे राइट बैक की पोजीशन हमेशा से प्रॉब्लमैटिक रही है सिंस डैनी एल्वेज हैज लेफ्ट, बट एमरसन रॉयल कम्स फ्रॉम बेटिस, लोन पे था वहां पे, हमारे प्लेयर था, बट नाउ ही हैज बीन साइंड। तो बेटिस का प्लेयर कम्स टू बार्सिलोना एंड नाउ ही विल बी प्लेइंग एट द राइट बैक पोजीशन। तो भाई लोग अब सबकी नजरें होनी चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही होगी इस वीडियो से। अब हम बात करने वाले हैं वो लाइनअप की, वो फेवर्ड लाइनअप एंड कौन से वेरिएशन हो सकते हैं जिसमें बार्सिलोना उतरे। तो सबसे पहले जो लाइनअप जिसमें मुझे लगता है बारसा खेलेगी सबसे पहले ला लीगा के गेम में, वो ये है, ऑन योर स्क्रीन देख सकते हो। राइट बैक पोजीशन पे एमरसन रॉयल और रोहो लॉन्गले, जॉर्डी अल्बा। मिडफील्ड में बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री। विंग मेसी, अगुएरो एंड डिपे। यस, मुझे लगता है कि बारसा इस लाइनअप में खेलेगी। आई नो, मुझे पता है कि मैंने काफी सारे प्लेयर्स को मिस आउट किया, डेम्बेले एंड ग्रीजमान को मैंने मिस आउट किया, बट मुझे लगता है कि वो जो प्री सीजन खेलेंगे उन लोग, उसमें दिल फॉर्म काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एंड पता चल जाएगा कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड कौन से प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कि प्लेइंग डिपे, मेसी एंड ग्रीजमान वुड बी टू सिमिलर मेरे भाई। तो मुझे लगता है कि नहीं होगा एंड नहीं खिलाना चाहिए। अगर हमें स्कोर करना है, अगर हमें एक अलग से थर्ड डिमेंशन रखना है अपने अटैक के लिए, तो अगुएरो एक नेचुरल स्ट्राइकर के साथ, मेम्फिस डिपे एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर के साथ मेसी को खिलाना चाहिए एंड फ्रैंकी डियोंग, पेड्री इन दी मिडफील्ड। एक और वेरिएशन है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो ये है, वो हो सकता है कि हम ग्रीजमान को भी खिला सकते हैं एंड हमारे पास कुटिन्हो भी होगा अगले सीजन, वी कैन यूज हिम एंड देन और रोहो के साथ गार्सिया अलॉन्ग विद डेस्ट को भी हम खिला सकते हैं गाइस। तो एक वेरिएशन और है एंड हाँ, आप तुम लोग देख रहे हो कि आई वेंट विद अ 4-3-3 फॉर्मेशन, बैक थ्री में नहीं खिला रहा हूं मैं, एंड यस आई वुड वांट कुमान टू प्ले अस इन अ 4-3-3 फॉर्मेशन। यार बैक थ्री नहीं, ठीक है भाई, आई वांट हिम टू प्ले इन द फॉर्मेशन जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। बैक थ्री वाज वर्किंग, ठीक है, बट लेटर पार्ट ऑफ द ला लीगा में हमने देखा कि हमने कितने गोल खाए एंड मैच हारे हैं हम बैक थ्री में खेल के भी। सो लेट्स गेट बैक टू आवर रूट्स एंड 4-3-3 फॉर्मेशन से खेलते हैं हम, ठीक है। और क्या पता हो सकता है 4-2-3-1 फॉर्मेशन भी सूट करे बारसा को, तो तुम अगली फॉर्मेशन देख सकते हो। यस, 4-2-3-1 मैंने बनाई है, ये थोड़ी सी अटैकिंग फॉर्मेशन है। इसमें मेसी को मैंने एज अ कैम खिला दिया है, डेम्बेले को राइट विंग, ग्रीजमान को लेफ्ट एंड अगुएरो को डाल दिया। इस जगह पे तुम ग्रीजमान की जगह पे डिपे भी खिला सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा, बट क्योंकि ग्रीजमान का डिफेंसिव वर्क रेट थोड़ा ज्यादा है डिपे से, आई थिंक ग्रीजमान को खिलाना बेटर होगा बिकॉज वी आर प्लेइंग विद जस्ट 2 मिडफील्डर्स। तो हो सकता है क्योंकि मेसी तो ट्रैक बैक इतना करता नहीं है, तो ग्रीजमान ट्रैक बैक्स इन अ बेटर वे, तो बुस्केट्स, डियोंग को ग्रीजमान हेल्प करेगा। ग्रीजमान कैन प्ले दैट पेड्री रोल, राइट। और एमरसन और रोहो लॉन्गले
डेम्बेले एंड जॉर्डी अल्बा के साथ। बट एक लाइनअप मैंने अभी भी आपके लिए बचा के रखा है एंड दैट इज माय स्पेशल लाइनअप, एंड वो कब होगा जब मैं आपसे रूमर्ड प्लेयर्स के बारे में बात कर लूंगा गाइस। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन रूमर्ड प्लेयर्स की जो कि बारसा पे साइन कर सकते हैं। एंड कुमार ने कहा है कि येस ही नीड्स अ मिडफील्डर, जिनी वर्नाल्डम की डील नहीं हो पाई थी, उसके बाद से देयर वर प्लेयर जिनसे बारसा लिंक्ड है। अभी रूमर्स आ रहे हैं कि कोई स्वैप डील की न्यूज़ चल रही है रोबर्टो फॉर गुंडोगन। मुझे नहीं लगता कि ये होगा, हो जाता है तो अच्छा है। आई वुड टेक गुंडोगन बट आई वांट बेटर प्लेयर्स टू कम इन। एक बंदा है मिकेल मेरिनो, रियल सोसिएडाड का, वेरी गुड सीडीएम काइंड ऑफ अ प्लेयर है, काफ़ी अच्छा फिजिकल एंड ऑल भी है बट विजन एंड ऑल में लैक करता है थोड़ा सा मिकेल मेरिनो। नेक्स्ट प्लेयर है जो कि सुसोलो का प्लेयर है, इटली की टीम पे वो फाड़ रहा है, मैनुअल लोकाटेली, ठीक है, 23 ईयर ओल्ड सीडीएम, कैन प्ले एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, वेरी फैंटास्टिक प्लेयर। एंड दूसरा प्लेयर है वो है मैन सिटी का डिफेंडर एमरिक लपोर्ट। तो लपोर्ट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लपोर्ट भी चाहता है कहीं ना कहीं वो सिटी छोड़े एंड उसको रेगुलर गेम टाइम मिले। एंड क्लेमेंट लॉन्गले की गलतियाँ सब कोई जानता है, तो मुझे लगता है कि एमरिक लपोर्ट बारसा आएगा, ही वुड बी अ डेफिनेट स्टार्टर अहेड ऑफ क्लेमेंट लॉन्गले एंड ही वुड बी प्लेइंग। बाकी दूसरा बंदा है वो है वेलेंसिया का लेफ्ट बैक जोसे गाया। गाया बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है गाइस, मुझे लगता है कि जॉर्डी अल्बा का सबसे सही रिप्लेसमेंट जोसे गाया ही होगा। तो अगर हम एक डील स्ट्राइक कर लेते हैं तो जोस गाया कैन बी अ स्टार्टर एट बार्सिलोना कमिंग द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट प्लेयर इज रियल सोसिएडाड का अलेक्जेंडर इसाक, ठीक है, सबको जानता है कि कितना फॉर्ड प्लेयर है ये, ठीक है, हम देख रहे हैं हाउ ही इज प्लेइंग इन द स्वीडन नेशनल टीम। बट इसका ट्रांसफर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट आई वुड वांट दिस गाय टू साइन फॉर बार्सिलोना। एंड नेक्स्ट प्लेयर है जिसके बारे में रूमर्स चल रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा के रूमर्स है, डॉनी वैन डी बीक के रूमर्स है दैट ही इज ऑफरिंग हिमसेल्फ टू बार्सिलोना। भाई ऑफर करने से हम नहीं खरीदते, तो मे भी हो सकता है लोन डील पे हम ला लें, बट क्या करोगे यार, हमारे पास ऑलरेडी बेंच पे सब्स्टिट्यूट्स इतने सारे पड़े हैं। एंड मैं चाहता हूँ मैं अपनी आपको दिल चाहता है वाली साइनिंग्स बता दूं, ठीक है, मेरा दिल क्या चाहता है, देखो मेरी साइनिंग्स होगी लोकाटेली मिडफील्ड में सबसे पहले, तो उसके बाद से एमरिक लपोर्ट एंड जोसे गाया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 साइनिंग्स। और मुझे लगता है कि गिवन दी राइट सेल्स, अगर हम सबसे प्रॉपर सेलिंग कर दें, हमारा वेज बिल फ्री कर दे, हमारे कुछ एक्सपेंसिव प्लेयर्स को हम बेच दें, तो हम ये प्रॉपर साइनिंग्स कर सकते हैं। सो गाइज मैं अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना सबसे फेवरेट लाइनअप जो मुझे लगता है कि इस साइनिंग के बाद पॉसिबल हो सकता है, वो है ये। तुम देख सकते हो टर स्टेगन, एमरसन और रोहो के साथ मैंने लपोर्ट को खिलाया एंड गाया को खिलाया, ठीक है, जॉर्डी अल्बा भी है बट गाया एंड लपोर्ट को मैंने यहाँ पे खिलाया। दूसरा बंदा है बुस्केट्स के साथ फ्रेंकी डी यॉन्ग एंड पेड्री। यस आई वुड वांट लोकाटेली टू कम इन, बट जब तक बुस्केट्स बारसा पे है आई वांट बुस्केट्स टू कंटिन्यू, ठीक है भाई, बुस्केट्स को रिप्लेस अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अंटिल ही स्टार्ट्स प्लेइंग वेरी बैडली, तो मे बी लोकाटेली को हम खिला दे। देन यू कैन सी मेसी, फाटी एंड डिपे। फाटी एज अ नंबर 9, तुम लोग सोच रहे हो पिछले लाइन में मैंने फाटी को क्यों नहीं दिखाया, फाटी इंजर्ड है, ठीक है, एंड ऐसा तो नहीं है कि जस्ट वो इंजरी के बाद आएगा एंड वो रेगुलर खेलना स्टार्ट कर देगा। तो जो पिछले लाइनअप्स थे उनमें मैं रेगुलर प्लेयर्स को यूज़ किया था जो कि खेल सकते हैं। फाटी ऑब्वियसली कैन कम ऑन एंड प्ले। एक बार हम बेंच पे देखते हैं अपनी, ठीक है, सबसे पहला लाइनअप पे जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि जिसमें बार्सिलोना खेलेगी, ये है वो सबसे पहला लाइनअप, ठीक है, एंड इस पर हम अपनी डेप्थ देखते हैं। ओ भाई साहब डेप्थ देखो तुम, गोलकीपर से स्टार्ट करो तो इनियाकी पेनिया, राइट बैक पे स्टार्ट करो तो तुम डेस्ट, डिफेंस में देखो तुम पीके, ठीक है, उसके बाद से मिंगेजा, एरिक गार्सिया, ठीक है, एंड लेफ्ट बैक के लिए अलेक्जेंड्रो बाल्डे इफ ही गेट्स प्रमोटेड। उसके बाद से मिडफील्ड में देखो आप तो आपको मिल जाएगा रिकी पूज, इलाइश मुरीबा, कुटिन्हो एंड निको गोंजालेस, कंसिडरिंग कि यार प्याने को हम लोग बेच दें। देन आप अटैक पे देखोगे ग्रीजमान है, डेम्बेले है, ट्रिंकाओ है एंड एलेक्स कोयादो है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, बहुत ही प्यारी टीम बन सकती है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बारसा का इस सीजन हो सकता है। एंड वी होप कि यार ये एक काफ़ी अच्छा सीजन हो बारसा के लिए, बिकॉज मेसी इज सेट टू स्टे एंड ही वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस दैन विक्ट्री। तो मुझे लगता है ला लीगा चैलेंज, मुझे लगता है कि कोपा डेल रे चैलेंज एंड इवन चैंपियंस लीग में हम चैलेंज कर सकते हैं अगर हमारी टीम में थोड़े से ट्वीक्स हो जाएं, थोड़े से चेंजेस हो जाए, हमारी टीम प्रॉपर फुटबॉल खेलने लग जाए, जैसे हम स्पेन को देख रहे हैं खेलते, वैसा नहीं। स्पेन को देख के ऐसा लगता है कि बारसा खेल रही है, ऑल द नीड इज मेसी एंड गोल मार देंगे, किसी तरीके से जीत जाएंगे, बट नहीं, वैसा नहीं खेलना है, वी नीड डायनामिज्म। आप इटली को खेलते देख रहे हो, क्या फाड़ पोजिशनल प्ले खेलती है, ठीक है, एवरी प्लेयर ड्रॉप्स इन, दूसरा प्लेयर उसकी जगह पे जाता है, यू नो प्रॉपर मूवमेंट होता है टीम पे एंड दे प्ले ब्रेथ टेकिंग फुटबॉल। सो गाइस मेरे हिसाब से ये होना चाहिए लाइनअप। आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट लाइनअप क्या है, आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं जो कि आपको लगता है बारसा पे साइन होने चाहिए? हालैंड को मैंने इंक्लूड भी नहीं किया इसमें, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अभी इस साल तो हालैंड की डील हो पाएगी। तो गाइस आप लोग मुझे बता देना हु इज योर फेवरेट प्लेयर एंड व्हाट्स योर प्रिफर्ड लाइनअप, एंड दैट्स ऑल for this video. Thank you guys for watching, and I'll see you guys very soon. Until then, as always, Visca El Barça and peace out.